चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच में। और हम लोग सीआई से पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं और बेहतर ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की कई सारी बातें आप जान चुके हैं, पहले भी आप समझ चुके हैं, है कि नहीं। जो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग पढ़ रहे थे उसी दौरान आप काफी सारी बातें अच्छे से सीख चुके हैं और आप समझ भी चुके हैं। पॉइंट क्या क्या पॉइंट ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या रहता है और साधारण ब्याज में क्या होता है। तो साधारण ब्याज में हमारा जो इंटरेस्ट है वो सेम चलता है, हर साल क्या होता है, सेम ही चलता है। दूसरा नंबर क्या, सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगता है। ये दो इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं। बाकी बहुत ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट में जानने लोग लायक बात नहीं। सिंपल इंटरेस्ट इतना आसान होता है कि हम बार बार बोलते हैं, आप उंगली पे जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट का इंटरेस्ट नहीं देना, सब साल इंटरेस्ट भी सेम रहता है। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान सा चैप्टर है। थोड़ा मोड़ा फॉर्मूला है जो हम आपको लिखा देते हैं, हो सकता है आपको काम आ जाए। जैसे कि एस आई बराबर क्या आपका हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुने दर गुने ब्याज बटा 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं से मान लेते हैं, आपसे पूछ दिया कि मूलधन बराबर बताइए, आप बोलिएगा ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। ये सब इसी से बन जाएगा। मान लेते हैं आपसे समय बराबर पूछ दिया, क्या हो जाएगा, मूलधन गुने 100 बटा समय गुने, सॉरी, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। मान लेते हैं आपसे रेट बराबर पूछ दिया, दर क्या हो जाएगा, दर आपका हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ये बेसिक सा फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं भी पता है तो भी आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हम ऐसे लिखवा दिए ताकि जिन लोगों को फॉर्मूला से पढ़ना बनना है उनके लिए चीजें आसान होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या सब क्वेश्चन है। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन ये दे रखा है कि 500 रुपए, 500 रुपए पर 3 साल में 8% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो एक तो आप फार्मूला से जाइएगा तो ऐसा ही बराबर आप अच्छे से जानते हैं, पी गुने आर गुने टी, 3 गुने 8 हो जाएगा बटा 100। ये कट गया, 8 3 24, 5 गुना 24 यानी कि 120 आ गया। 120 रुपया आपका क्या आ गया, आपका 120 रुपया आपका आ गया साधारण ब्याज। दूसरा आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हम पहले भी आपको समझा चुके हैं कि 8% प्रति वर्ष क्या दे रखा है, 8% प्रति वर्ष है, तो 3 साल के लिए। तो वही बात हम आपको कहेंगे कि 8% प्रति वर्ष है, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 है ना, 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 24% हो जाएगा। तो 24% हो गया, तो 24 पचे कितना हो जाएगा, 24 पचे 120 हो जाएगा। 8% के हिसाब से 3 साल के लिए लग रहा है, तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 24% इंटरेस्ट। तो 24% किसका, तो मूलधन का। तो मूलधन हमारा कितना दिए रखा है, मूलधन हमारा 5,000 दे रखा है। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 24 पचे 120। तो वहां पर कुछ कुछ गलत कर दिए थे क्या, 5,000 गुने 3 गुना 8, अच्छा 2 ही जीरो कटता ना, 1 जीरो 1200 आएगा, ठीक है। 120 लिख दिए थे, तो 1 जीरो छोड़ दिए थे, कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि प्रति वर्ष किस दर से 5,000 रुपए की राशि 6,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है। रेट बराबर क्या होता है, अभी हम लोग देखे ब्याज, तो 6,000 रुपया हम यहाँ पर क्या है, हमारे पास अमाउंट है 6,000, उसके बाद पी है हमारे पास 5,000, यानी कि जो हमारे पास एसआई आ गया, एसआई कितना आ गया, एसआई आ गया 1,000। ठीक है। तो अगर आप फार्मूला से जाइएगा तो फार्मूला से क्या हो जाएगा, रेट बराबर ब्याज इंटू 100, एसआई गुने 100 बटा पी इंटू टाइम। एसआई कितना है 1,000, 100, मूलधन कितना है 5,000, टाइम कितना है 4 वर्ष। ये कट गया, 5 चौका 20 पचे 100, यानी कितना आ गया, 5% आ गया। तो ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, बचपन से आप लोग ऐसे ही बनाते आ रहे हैं, लेकिन आप बात समझिए
ठीक है ना, कि जो रेट होता है, रेट क्या होता है आप बताइए। हम पूरा सीआई में चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं कि जो रेट होता है, दर होता है, वो दर हमारा क्या होता है। सब लोग सोचिए, हम जानते हैं कि काफी लोग को नहीं समझ में आ रहा हो, काफी लोग एकदम से भूल गए होंगे, है कि नहीं। यही गलती है आप लोगों की, आप लोग याद नहीं करते, ठीक है ना। आप लोग किसी चीज को रिवीजन नहीं करते, इस वजह से आपको दिक्कत होता है। तो रेट क्या है हमारा, तो रेट बराबर क्या होता है, तो रेट हमारा होता है कि प्रति वर्ष 100 रुपया पे जो ब्याज मिलता है ना, वही हमारा रेट होता है। प्रति वर्ष 100 रुपया पे जो मिलता है वही हमारा होता है R%। तो अब देखिए कि जो हमको ब्याज कितना मिला, तो हम कहेंगे कि 4 वर्ष में हमको कितना ब्याज मिला, 1,000 रुपया। यही है ना, कि 5,000 रुपया हमारा प्रिंसिपल था, ठीक है। हम ऐसे बता देते हैं आप कि 5,000 रुपया हमारा प्रिंसिपल था, और उस पे 4 साल में हमको ब्याज मिल रहा है 1,000 रुपया। सिंपल सा बात है। आप सब बताए ना कि उंगली कब जोड़ लीजिएगा, साधारण ब्याज। 5,000 रुपया 4 साल में क्या है, 1,000 रुपया ब्याज दे रहा। तो आपको अच्छे से पता है कि जो हमारा ब्याज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ब्याज होता है 100 रुपया पर 1 वर्ष में जो देता है वो क्या होता है। तो एक बात बताइए कि 5,000 में अगर 1,000 रुपया ब्याज दे रहा है, तो 1 साल में कितना ब्याज देगा। 1 साल में आप कहिएगा 250 रुपया ब्याज देगा। 4 साल में अगर 1,000 रुपया ब्याज दे रहा है, तो 1 साल में कितना देगा, 1 साल में 250 रुपया ब्याज देगा। लेकिन 250 जो ब्याज दे रहा है वो किस पे दे रहा है, वो 5,000 पे दे रहा है। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो तो 100 रुपया पे होता है। तो 100 रुपया पे कितना देगा, अगर 5,000 में 250 रुपया ब्याज दे रहा है, तो 100 रुपया में 5% ब्याज देगा, 5 रुपया, यानी कि यही परसेंटेज हो गया हमारा। 100 गुनी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ भी 100 गुना 50 हो जाएगा। बस कितना आसानी से बन गया, कहीं भी कुछ फॉर्मूला का जरूरत पड़ा, कुछ नहीं। बस आप छोटा सा बेसिक सा बात आपको समझा दिए हम कि जो रेट होता है वो 100 रुपया पर प्रति वर्ष जो इंटरेस्ट मिलता है वही हमारा रेट होता है। तो हम कैलकुलेट कर लिए। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए तो अब आगे बढ़िए। अगला सवाल बहुत दे रखा है समय का, कि कितने समय में 1,200 रुपये प्रति वर्ष 5% की दर से 240 रुपए का ब्याज अर्जित करेंगे। लेकिन ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, इसलिए सिंगल सिंगल करवाते जा रहे हैं आपको। तो 1,200 रुपया फिर से हम बोलेंगे कि देखिए अब यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर प्रिंसिपल हमारे पास दे रखा है 1,200 रुपया, ऐसा ही इस बार हमको दे रखा है 240 रुपया, रेट दे रखा है 5%, टाइम हमसे पूछ रहा है। अच्छे से आप जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, SI × 100 बटा प्रिंसिपल इंटू रेट। अब SI हमारा कितना है, तो 240 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना हो गया 1,200 इंटू रेट हो गया हमारा 5%। अब इससे ये कट गया, ये दो बार में आ गया। अब ये कितना हो गया 4, तो कितना आ जाएगा 4। ऐसे आप बना सकते हैं, कुछ लोग को इस पर भी आनंद आता। अब बनाइए इसे। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कितने समय में 1,200 रुपये 5% की दर से 240 रुपये। अब एक बात होती है, 5%, 1,200 रुपया है, तो 1,200 रुपया पे 5% के हिसाब से कितना ब्याज होना चाहिए। 1,200 रुपया पर 5% के हिसाब से 12×5 = 60, यानी कि 60 रुपया ब्याज होना चाहिए। लेकिन हमसे ब्याज कितना मांग रहा है, ब्याज हमसे मांग रहा है 240 रुपया। अच्छा, ये जो 5% के हिसाब से एक साल में, 5% के हिसाब से इतना ब्याज है। लेकिन हमको चाहिए कितना ब्याज, हमको चाहिए 240 रुपया ब्याज, यानी कि कै साल लग जाएगा, तो 4 साल लग जाएगा। एक साल में दे रहा था, यहाँ से 4 साल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बस देख तो कितना आसान है कि नहीं। बस आप एक बार सब चीज को समझ लीजिएगा, तो कितना आसान पड़ता है, आप उस बात को समझिए, ठीक है। क्लियर, आगे जाइएगा, जाइए जाइए, तो लोग तो बना लेंगे, हमें तो खिला भी जाएगा।
इस दशा दिन आता है। ठीक है, जाइए जाइए। चलिए, तो ये बात है, ठीक है ना। बनाइए अब आप अगला क्वेश्चन। सेम सवाल है, बनाइए तो। बना क्वेश्चन आपके लिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा। सेम क्वेश्चन ही है जो आप लोग बनाए हैं। 5,000 रुपए की राशि 15% साधारण ब्याज की दर से प्रति वर्ष। जाइएगा ना, 30 को जाना है ना, 30 तक है ना समय। कितने समय में 5,000 रुपए की राशि 15% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से निवेशित होकर 6500 रुपया हो जाएगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सीधी सी बात है कि 15% है तो 5,000 रुपया है। 5,000 रुपया है, इस पर ब्याज कितना मिल रहा है, एक साल में 15% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है। ठीक है ना, एक साल में ब्याज मिल रहा है तो एक साल में कितना ब्याज हो जाएगा, तो 15×5 = 75, यानी कि 750 रुपया। 5,000 पे 15% देगा तो 15×5 = 75, 750 रुपया होगा। लेकिन ब्याज कितना चाहिए, 6500 रुपया है, बढ़ करके 5,000 रुपया बढ़ करके 6500 हो गया, यानी कि 1,500 रुपया हो गया। 1,500 रुपया हो गया तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका दोगुना, यानी कि क्या साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा डी। CHSL 2020 में आया हुआ ये सवाल है। काफी आसान सा सवाल है। आप ऐसे बनाइएगा, आपको बस आपको समझ जाना है क्या कि रेट किसको कहते हैं, टाइम किसको कहते हैं, कब कैसे, तो क्वेश्चन खुद ही ये हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उसमें अलग से आप कुछ भी मेहनत करने का या अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बस आपको ये एकदम से ये कर लेना है कि हाँ अब चीजें क्या होगी, कैसे चलेगी। हर बार ये नहीं कि हम फार्मूला का बुक लेकर के बैठ जाएंगे, हर बार ये नहीं कि हाँ हम किताब खोलने लगेंगे, ये चीजें नहीं। सीधी सी बात हम समझेंगे कि रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, खुद ब खुद सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। अच्छा, ये भी CHSL 2020 का ही सवाल था।
एक मिनट रुक जाइए। ये देखिए, ये भी CHSL 2020 का ही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग बना करके लाइएगा खुद से, है कि नहीं? बिल्कुल सेम ही सवाल है। अब जाइए, CHSL 2020 का सवाल है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिए क्वेश्चन। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि 5,000 रुपए की राशि एक वर्ष में इतना हो जाती है, 2 साल में 7,000 रुपए क्या होंगे? देखिए, सीधी सी बात है कि आपको रेट बोल रहा है निकालने के लिए। बोल रहा है कि 5,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर एक वर्ष में 5700 रुपया हो जाती है, यानी कि रेट कितना हो गया? 5,000 रुपया, ठीक है, एक साल में 700 रुपया का देता है ब्याज, ठीक है, 700 रुपया का ब्याज दे रहा है, यानी कि अब एक तरह से समझ, अब यहाँ से अगर आप रेट निकालना चाहिए तो 100 रुपया पे हम निकालेंगे। तो 100 रुपया एक साल में कितना हो जाएगा? तो 100 रुपया एक साल में कितना गुना होगा? ये 50 हो जा रहा है ना, तो इसमें भी 50 गुना, इसमें कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा 14। 14% रेट आ गया। तो अब रेट हमारे पास जब 14% आ गया, तो 14% आ गया तो अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 2 साल में तो 14 दूना 28% हो जाएगा। 28% तो 7,000 का 28% कर दीजिए। 7,000 का 28% कितना हो जाएगा? परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, ये आ गया जीरो। 8 7 56 का 6 हासिल 5, 7 दूना 5 और 9 19, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 1960 रुपया। ऐसे आप कर सकते हैं, या आप यहाँ से भी बना सकते हैं, है कि नहीं? आप यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं कि 2 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? तो 2 साल में हो जाएगा 1,400 रुपया ब्याज। रुकिए, हम ऐसे भी बता देते हैं। चलिए, ये तो हो गया कि आप रेट निकाले, रेट निकाल करके बना लिए। दूसरा आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 5,000 रुपया एक साल में इतना हो गया, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? तो 2 साल में 1,400 रुपया ब्याज आ जाएगा। आ जाएगा। अच्छा, 2 साल में 1,400 रुपया ब्याज आएगा 5,000 पे, तो 7,000 पे कितना आ जाएगा ब्याज? 7,000 पे 2 साल में देखिए, तो 7,000 में दो साल में कितना ब्याज आ जाएगा? तो 70 में कितना, 7/5 और बढ़ रहा है ना, 7/5 और बढ़ रहा है, तो 7/5 बढ़ा दीजिए 1,400 में। 1,400 में कितना बढ़ा देना है? 5/7 बढ़ा देना है। 7 दूना 14, 20 हो जाएगा। तो कितना आपका आ जाएगा? 1960 आ गया था। तो 500 और बढ़ जाएगा, यही ना? ये कितना आपका आ गया? ये आपका आ गया 7/, ऐसा आ गया, सॉरी 5/7। यहाँ भी आप 7/5 कर दीजिए, यानी कि ये आपका आ जाएगा 5 दूना 10, 5 8 40, 280 गुना 7। ये आ ऐसे भी आप कर सकते हैं, आपको रेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है अलग से। आप इस तरीके से भी सब सवाल को बना सकते हैं। साधारण ब्याज बहुत आसान होता है, अगर आप समझ, इसीलिए हम क्या करते हैं ना, पहले चक्रवृद्धि ब्याज बताते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है ना कि बच्चों को साधारण ब्याज काफी आसान लगने लगता है। लेकिन यही अगर आप पहले साधारण ब्याज जब पढ़ाते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज आते आते बच्चों लोग का हालत खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्या है कि एक निश्चित राशि 50 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो दर निकाले। रेट वैसे ही फिर से हम लोग निकालेंगे। कोई राशि है, 50 साल में कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। यानी कि अगर हम बोले कि 100 रुपया है, 100 रुपया 50 साल में कितना हो गया? 100 रुपया 50 साल में 300 रुपया हो गया। क्लियर? 300 रुपया हो गया, यानी कि ब्याज कितना मिल रहा है? तो ब्याज मिल रहा है 200 रुपया।
300 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज मिलेगा 200 रुपया। अब 50, अब रेट हम अभी बताएं कि रेट क्या होता है, 100 रुपया पर 1 साल में जो ब्याज मिलता है, तो 50 साल में 200 रुपया ब्याज मिलता है, तो बताइए कि 1 साल में कितना मिलेगा? 1 साल में 4 रुपया ब्याज मिलेगा, तो यही 4% हमारा इंटरेस्ट हो गया। कहाँ कुछ ये न हो गया? 100 रुपया 300 रुपया हो गया, यानी कि 200 रुपया क्या हो रहा? 200 रुपया उसका इंटरेस्ट हो रहा, तो 100 रुपया 50 साल में 200 रुपया इंटरेस्ट दे रहा है, यानी कि 1 साल में 4 रुपया देगा। यानी कि 100 रुपया पे जो तय होता है वही तो हमारा रेट होता है। हम देखिए, एक निश्चित राशि 17 वर्षों में स्वयं का 35 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो एक निश्चित राशि 17 वर्षों में स्वयं का 35 गुना हो जाती है। तो स्वयं का 35 गुना हो जाती है, कहने का ये मतलब है कि 100 रुपया कितना हो जाता है? 3500 रुपया हो जाता है। 3500 रुपया हो जाता है, यानी कि 3400 रुपया इंटरेस्ट लगता है। 3400 रुपया इंटरेस्ट कितना दिन में लगता है? तो ये लगता है 17 साल में। 17 साल में लगता है, तो 1 साल में कितना लग जाएगा? 17 दूना 34, 200 रुपया, तो ये हो जाएगा। क्लियर है? सब एग्जाम में आया हुआ सवाल है। आगे देखिए, एक निश्चित राशि 4 वर्षों में स्वयं का 5/4 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। स्वयं का कितना गुना हो जाता है? स्वयं का हो जाता है 5/4 गुना। यानी कि अगर 400 रुपया है, तो वो बढ़ करके 4 साल में कितना हो जाएगा? बढ़ करके हो जाएगा 500 रुपया। बस यही है, स्वयं का 4/5 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है स्वयं का? 5 बटा 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो 500 रुपया हो जाएगा। अब 500 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना हो गया? ब्याज इसमें 100 रुपया दे दे। ब्याज तो 100 रुपया, 400 रुपया बढ़ के कितना हो गया? 500 रुपया हो गया, तो 100 रुपया ब्याज हो रहा है। 100 रुपया 4 साल में ब्याज हो रहा है। 1 साल में कितना ब्याज होगा बताइए? तो 1 साल में ब्याज हो जाएगा 25 रुपया। 1 साल में ब्याज हो रहा है 25 रुपया, कितना पे? 400 में। तो 400 रुपया में 1 साल में ब्याज हो रहा है 25 रुपया। तो बताइए, 100 रुपया हमसे रेट पूछ रहा है, 100 रुपया पे कितना ब्याज होता है? 4 से भाग दे देंगे, 25 में 4 से भाग देंगे, इतना परसेंट हो जाएगा। बस यही बात। कैसे आसानी से हम लोग बना रहे हैं। एक राशि 4 वर्षों में स्वयं का 5/4 गुना हो जाता है, तो 5/4 गुना हो जाता है, मतलब कि पहले 400 रुपया रहा होगा, तो बाद में 500 रुपया हो गया होगा। सीधी सी बात। या आप ऐसे भी यहीं पर भी आप 100 कर सकते थे कि अगर 100 रुपया है, तो कितना हो जाएगा? 100 का 5/4 यानी 125 रुपया हो जाएगा, यानी कि तब भी देखिए 25 रुपया हो रहा है। 4 साल में, तो 1 साल में 25/4 हो जाएगा। ऐसे भी आप बना सकते थे। आ रहा है बात समझ में? कहीं से भी कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। आप आराम आराम से पढ़िए, है ना? आराम आराम से जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, सारा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका कोई भी डाउट आपके लिए नहीं बचेगा। सारी चीजें आप आसानी से क्लियर हो जाएगी आप। चलिए, ये सवाल देखिए, ये भी उसी तरीके का सवाल है कि 15% की साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि कितने समय में स्वयं का 4 गुना हो जाती है? तो 15% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं का 4 गुना, समय पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो 100 रुपया। ठीक है, बढ़ के कितना हो जाएगा? 400 रुपया। अच्छा, 400 रुपया बढ़ के हो जा रहा है, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 300 रुपया। आप ऐसे समझिए कि 100 रुपया है, 15% प्रति वर्ष चल रहा है, तो 15% प्रति वर्ष चल रहा है, यानी कि 1 साल में कितना ब्याज दे देगा? 15 रुपये। 1 साल में 15 रुपया देगा, लेकिन बोल रहा है 4 गुना हो जाता है, यानी कि 100 रुपया बढ़ के कितना हो जाएगा? 100 रुपया बढ़ के 400 रुपया, तो ब्याज कितना आ रहा है? 300 रुपया। तो 100 रुपया पर 1 साल में 15 रुपया ब्याज आ रहा है। हमको ब्याज कितना चाहिए? हमको ब्याज चाहिए 300 रुपया, यानी कि 20 गुना हो रहा है ना। तो 20 गुना हो रहा है, तो कितना साल लगेगा? हमको 20 साल लगेगा। तो ये आंसर हो जाए। कहाँ कोई परेशानी? आया बात समझ में? कितना हो गया? 20 साल हो गया। क्लियर? तो हम
साधारण ब्याज आपको अचानक से आपको आसान लगने लगा, है कि नहीं? इसमें किए क्या, हम कुछ नहीं किए, बस आपको समझा दिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए कि रेट क्या होता है। तो रेट, बस हम इतनी सी बात पता है कि रेट 100 रुपया पर प्रति वर्ष जो ब्याज लगता है वही हमारा रेट हो गया। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे हम सारा चीज बना रहे हैं, है कि नहीं? सारा क्वेश्चन आराम से बन रहा है। अगला सवाल देखिए, एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह स्वयं का 9 गुना हो जाएगी? बिल्कुल उसी तरीके से बचपन में हम लोग कैसे पढ़ते थे, या अभी भी कुछ लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ से रेट निकालते हैं। हम लोग ऐसे करते हैं कि पहले यहाँ से हम लोग रेट निकालते हैं, फिर रेट निकालते हैं, फिर उस रेट से फिर हम लोग टाइम निकालते हैं, जो कि मतलब एकदम से हम बता नहीं सकते कि कितना बेवकूफी वाली बात है। कोई जरूरत ही नहीं ऐसे करने की कि हम वहां से रेट निकाले, फिर साधन ब्याज तो हर साल सेम ही चलता है, तो उसी रेट पे हम लोग निकालेंगे। रेट निकाल के जानने की क्या जरूरत है कि नहीं? जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो 100 रुपया होगा, 5 साल लगाएगा, 5 साल में 300 रुपया हो जाएगा, यानी कि ब्याज कितना हो जाएगा, 200 रुपया। ब्याज कितना हो जाएगा, 200 रुपया। अब बोल रहा है कि 9 गुना कितना दिन हो जाए, मतलब कि अगर 100 रुपया है तो 900 रुपया कितना दिन में हो जाएगा? 900 रुपया कहने का मतलब 800 रुपया उसको ब्याज देना है, यही ना है? 900 रुपया कहने का मतलब 800 रुपया ब्याज देना रहा, तो 4 गुना इधर ब्याज हो रहा है, तो टाइम भी 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 20 साल लगेगा। हो गया, बात खत्म हो गया, कहाँ इसमें कुछ हो। इसी सब सवाल में आदमी परेशान रहता है। क्लियर? आया बात समझ में? कोई परेशानी कहीं से भी? कोई परेशानी नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, फिर उसी तरीके का एक क्वेश्चन है, एक धनराशि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, तो कितने समय में यह स्वयं का 7 गुना हो जाएगा? तो ये बात है कि 5 वर्षों में स्वयं का, देखिए 100 रुपया, 5 साल में बढ़ के कितना हो जाएगा, 500 रुपया, यानी कि ब्याज कितना ले रहा है, ब्याज ले रहा है 400 रुपया। ब्याज कितना ले रहा है, ब्याज ले रहा है 400 रुपया। अब बोल रहा है कि 7 गुना कितना हो, तो 100 रुपया बढ़ करके कितना हो जाएगा, 700 रुपया, यानी कि ब्याज कितना लेगा, 600 रुपया। यानी कि कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 2.5 गुना, यानी कि 6/4 गुना, यानी कि 3/2, यानी कि 1.5 गुना। तो अब इसका भी 1.5 गुना, 3/2 लग जाएगा समय। यही हो रहा है ना? तो कितना हो जाएगा, 15/2, यानी कि 7.5 साल हो जाएगा। यही आपका हो गया आंसर, कहाँ इसमें कुछ है? कोई दिक्कत? आगे बढ़िए, एक एक करके हम लोग सारा सवाल देखते जा रहे हैं, सारी चीजें बन भी रही है और कोई दिक्कत भी हमें नहीं हो रहा है। अब देखिए, ये 3 सवाल अलग हो गया। चलिए, अब हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। जो भी हमारे साधारण ब्याज के जो भी बेसिक बेसिक चीजें थी वो हम लोग सीख लिए। साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, रेट कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, ये सब हम लोग बेसिक बेसिक सवाल सीख लिए हैं। अब अगले क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, और ज्यादा बड़ा टॉपिक साधारण ब्याज नहीं चलेगा, 2-3 क्लास में आपका साधारण ब्याज खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? और उसके बाद हम लोग कुछ और देखेंगे। तो फिर चलते हैं, आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और देखते रहिए ज्ञान एजुकेटर। शेयर कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है, कमेंट करते रहिए, ठीक है? तो फिर ठीक है, थैंक यू, बाय।